हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि आज है तीज, तो सबसे पहले तो आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गाइस देखो, रात को ना पतिदेव लेके आए थे कीप, तो ये मैंने लगाई है मेहंदी। तो एक ही हाथ में लगाई थी क्योंकि दूसरे हाथ में लगाने के लिए ना, पहली बात तो खैर सीधे उल्टे हाथ से सीधे हाथ में लगती भी नहीं है। और चलो थोड़ी बहुत अगर कोशिश कर भी लो ना तो भी लग नहीं सकती थी क्योंकि ये हाथ गीला था। और उसके बाद ना मुझे आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद। कल तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद के झटके आ रहे थे, तो मैं थोड़ा जल्दी भी सो गई थी। और आज सुबह उठी भी काफ़ी लेट हूँ। मतलब मैं उठी थी आज सुबह 8 बजे। और 8 बजे उठने के बाद फिर यहाँ देखो मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर ली थी। मंदिर होके आई हूँ, पूजा वूजा करके आई हूँ। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। आज संडे है तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों को थोड़ी देर सोने देते हैं, इनको थोड़ा आराम करने देते हैं क्योंकि वैसे भी थक जाते हैं, डेली स्कूल जाना होता है। तो उसमें उनको बच्चों को आराम मिलता ही कहाँ है। और जो आज की कन्फ्यूज़न थी कि खाने में क्या बनाना है, क्योंकि तीज है तो थोड़ा सा कुछ ऐसे ही पकवान वगैरह ही बनते हैं मोस्टली हर जगह पर। बट अभी क्या हो रहा है ना, इस वीक में ना, पहले मैंने शिव पुराण का उद्यापन करा, उस दिन कुछ ऐसे ही बना था। फिर व्रत आ गया और पता नहीं कई चीज़ें हो गई थी यार। हाँ, तो उसमें ना सारा तला तला ही हम लोगों ने खाया है। तो आज इन्होंने बोला कि नहीं, रात को ही बच्चों ने बोला कि नहीं आप ना डोसा बनाना, इडली और डोसा और सांभर बनाना। मैंने कहा चलो ठीक है, सांभर डोसा बना लेंगे। कुछ भी जो बच्चों को पसंद आए, जो फैमिली को पसंद आए, वही बनाने में फ़ायदा है क्योंकि वो खुश होकर खाते हैं। तो त्यौहार तो वही होता है जिसमें सब लोग खुश हों। लेकिन मुझसे हो गई एक गड़बड़ कि मैं रात को राइस भिगोना भूल गई। तो मैंने सुबह उठते ही ना, जैसे मेरी आँख खुली ना, मेरे को एकदम से याद आया कि नहीं यार, चावल भिगोने हैं सांभर के, उसके लिए, डोसे के लिए। तो यहाँ पर मैंने सुबह उठते सबसे पहले राइस भिगो दिए हैं। चलो आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल चावल भिगो दिए हैं और बस मैं अपने इसको फटाफट से पीस लूँगी क्योंकि ना इसको थोड़ा सा फर्मेंट होने के लिए भी टाइम चाहिए। तो मैं बनाने वाली हूँ ये लंच में, नाश्ते का तो अभी कोई पता नहीं है। और लंच में हो सकता है जहाँ तक है उस टाइम तक फर्मेंट थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा, कोशिश करके। मैंने इसमें थोड़े ना मेथी के दाने भी डाल दिए थे, तो हो सकता है हो जाए फर्मेंट, देखते हैं। और अभी मैं तब तक करूँगी तैयारी सांभर की एंड चटनी की और साथ में उसकी स्टफिंग की, डोसे की। तो सबसे पहले देखते हैं कहाँ से शुरुआत करूँ। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए चाय बना लूँ और चाय पी के थोड़ी सी एनर्जी लेने के बाद फिर मैं अपना काम करूँगी। तो गाइस उसके बाद यहाँ पर मैंने बनाई है नारियल की चटनी। इसमें तड़का वगैरह मैं सब कुछ लगा चुकी हूँ। और बस मुझे थोड़ा सा ना डाउट हो रहा था कि कहीं मिर्च ज़्यादा ना हो जाए, बट इसमें मिर्च बिल्कुल सही थी। और यहाँ पर ये इमली का पल्प और साथ में मैंने ना आलू छील के रख लिए हैं जो कि स्टफिंग के लिए रेडी करने थे। और एक तरफ मैंने यहाँ पर ये तड़का बना लिया है सब्जियों वाला। तो मैं ना सब्जियों को हमेशा अलग से ही पकाती हूँ ताकि ना उसमें थोड़ा क्रंचीनेस रहे। और यहाँ पर दाल भी उबल चुकी है, तो मैं ना दाल के साथ उबाल के कभी भी सब्जियों को नहीं बनाती क्योंकि उससे ना टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता जितना कि अगर आप अलग अलग करके बनाते हो ना तो बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर मैंने उसके बाद दाल को मिक्स कर दिया था। और ना सांभर सच में इतना अच्छा बना था कि ना ईशानी ने मतलब दिन में भी खाया था, रात को भी खाया था, अगले दिन सुबह स्कूल भी वो लेके गई थी और आके भी उसने सांभर ही खाया। फिर उसके बाद भी कहती मम्मी थोड़ा फालतू बना लेती, लेकिन मैंने इससे बोला कि भाई 24 घंटे से तो तू खा रही है और कितना ही खाएगी। और यहाँ पर आप कलर दे सकते हो कि सांभर का कितना अच्छा कलर आया है। मेरी किचन में थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, मतलब वैसे लाइट की कमी नहीं है बट कैमरे में थोड़ी कम आती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना गुड़ डाल दिया था उसको बैलेंस करने के लिए। और साथ में दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा कर ना मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें, यानी कि कड़ी पत्ता, लाल मिर्च और जो राई वगैरह होती है वो सब अच्छे से भून के, और उसमें ना प्याज डाल दी थी लंबी लंबी कट करके। और उसके बाद थोड़ी सी हींग डाल दी थी क्योंकि हींग से ना स्टफिंग का या कोई भी चीज़ का टेस्ट ना बड़ा अच्छा आता है। और हींग मैं ना सांभर में भी ज़रूर डालती हूँ क्योंकि उससे ना बहुत टेस्टी लगती है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिए थे थोड़े से मटर के दाने, हल्दी और बेसिक से मसाले, धनिया, मिर्च एंड नमक। और उसके बाद यहाँ पर मैंने आलू को डाल दिया था और उसके बाद इसको मिक्स कर दिया था। तो आप यहाँ भी इस आलू का कलर भी देख सकते हो कि कितना सुंदर आ रहा है। तो उसको ना जल्दी से अच्छे से मिक्स करके, क्योंकि ना ये मेरे जो आलू थे एक दिन पहले के उबले हुए थे, तो फ्रिज में रखे थे, ठंडे भी थे, तो थोड़े ना टाइट भी हो रखे थे, इसलिए थोड़ा सा इसमें ना मेहनत ज़्यादा लग रही थी। और बाकी उसके बाद मैंने इनको मिक्स करके ना एक अलग कटोरे में निकाल लिया था और उसमें डाल दिया था भर भर के धनिया, क्योंकि धनिया देख के ना और भी अच्छा लगता है। और ईशानी को तो धनिया बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने डाल दिया था। अरे अपनी मेहंदी तो दिखा दो मम्मी। अपनी मेहंदी बहुत सुंदर लग रही है। मेरी मेहंदी मेरी मेहंदी बहुत सुंदर लग रही है। ये देखो, पूछा है कि कौन, मैं कह रही मेरी मेहंदी देखो
ईशानी की बहुत सुंदर लगी है, इसने खुद लगाई है। बहुत बुरी लगी। तो अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट भी बन सकती है, बट सिर्फ अपने तक के लिए। ट्राई किया कर। गाइस ये देखो मैंने बनाए थे भगवान जी के लिए पकोड़े, क्योंकि उनका जो था मतलब जो भी मैं खाना बना रही हूँ प्याज वाला है, तो आज तीज है तो उनके लिए भी कुछ स्पेशल बनना था, इसलिए मैंने उनके लिए बनाए पकोड़े। और ये देखो ईशान देखे जरा कल क्या खा रही है? घेवर। कल इसके मामा घेवर लेके आए थे ना, तब से बेचारी उसी पे लगी। इसको इतना घेवर और मीठा ना इतना पसंद है कि जब तक ये पूरा खत्म नहीं हो जाएगा ना ये छोड़ेगी नहीं। पूड़े भी हैं, मीठी मिट्टी भी है, नमकीन भी है, जाने कह रही मैं सब कुछ खा जाऊंगी। आदत दिख रही है खाने की, पिचकल्ली सी होगी बिल्कुल पतली। दूसरा मैं लगा दो आपको दूसरा? नो थैंक यू। गौरव शर्मा विद वन हैंड ओनली। एक हार्ट बनाऊंगी, एक मून बनाऊंगी, एक स्टार बना दूंगी, तभी पता चलेगा कि हमारे बीच में प्यार है। बिना उसके भी है। चल जल्दी से यार, युवराज को बुलाना, युवराज को ब्रश करा देते हैं। ये तेरे लिए मेरे लिए है, दोनों के लिए। युवराज को खिला दिए काद। अरे हाँ यार। तो गाइज़ मेरी ना खाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी, तो उसके बाद मैं आ गई थी चूड़ी पहनने के लिए, क्योंकि आज तीज है तो सजना धजना थोड़ा बहुत तो बनता है। बाकी कहीं जाने का अभी तो कोई प्लान है नहीं। तो यहाँ पर ना ये जो कड़े हैं ये सुंदर से मम्मी ने दिए थे तीज के नाम के, और साथ में चूड़ी पतिदेव लेके आए थे। दोनों ना बिल्कुल कलर आपस में मैच हो रहा था। तो मैंने वैसे पहनती नहीं हूँ चूड़ियाँ, क्योंकि ना मेरे हाथ में ना रैशेज हो जाते हैं, बट मैंने कहा चलो एक दिन के लिए तो पहन ही लेती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने ये चूड़ियाँ पहन ली थी, और उसमें ना एक डब्बी मैंने ली थी क्योंकि मैं ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। उसमें भी ना 2-3 चूड़ियाँ टूटी हुई निकली थी। तो उसके बाद मैंने मतलब 5-5 चूड़ियाँ ही दोनों हाथों में थी, कड़ों के बीच में, तो डाल ली थी। लेकिन ये तो है कि हाथ ना बड़े सुंदर लग रहे थे उसके बाद। और ना फिर मैंने और ईशानी ने तो नाश्ता कर लिया था, क्योंकि जो मैंने पकोड़े बनाए थे भगवान जी के ना, उससे मेरा और ईशानी का तो अच्छे से हो गया था। लेकिन युवराज का थोड़ा लेट भी हो गया, तो उसको मैंने निला धुला के रेडी करके और फिर यहाँ पर ना मैं डोसा बनाने के लिए आ गई थी। मैंने कहा चलो जब तक पतिदेव जी नहा के रेडी होते हैं तब तक मैं बच्चों को निपटा देती हूँ, ये दोनों खा लेंगे। तो युवराज को मैंने सबसे पहले प्लेट लगा के दी, और इसको तो बहुत एक्साइटमेंट होती है डोसा सांभर की। टेस्टी बहुत। यस कितना टेस्टी है। अरे मेरे तो बना दो अब। मम्मी मेरा तो बना दो। आजा बना दे तेरा। कैसा लगा? टेस्टी बहुत। सांभर कैसा है? डोसा भी अच्छा है, सांभर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। अच्छा, आज कैसा लगा डोसा फिर मेरे हाथ का? बहुत बढ़िया। तो ऐसे बनाते रह करो हमेशा। सही बता। हाँ टेस्टी लगा नहीं लगा? चटनी वटनी सुबह से लगा हुआ था 5 बजे से, पता है? इसलिए अच्छा बनाया, तो सुबह से लगे हुए 5 बजे से। अच्छा खाना बस इतनी मेहनत से बना खिलाए तो अच्छा लगेगा। खाना आपने बनाया? और क्या, सारे काम पापा करते मैंने हैं। खुद पता है अभी तक खाया नहीं है। देख चलो आपने बनाई है, मेहनत करा है, सुबह से करी है, मान सकती कि आपने अभी तक खाया नहीं है। ऐसे बदनाम मत करो मुझे कि मैं पहले खाने बैठ गई आपको खिलाए बिना। अब मैं खाना मेरी हरी हरी चूड़ियाँ, हरी हरी तीज। अब सावन जाने वाला जब पहनी मैंने, पर तीज भी नहीं पहनते हैं। मेरी शानी ने नया का नया आज अपना ग्रीन कलर का, पुराना है नहीं 2-3 बार पहना नया यही है, क्योंकि वैसे डेली में तो पहनती नहीं है। डेली लेकिन इसको ही अब पता ही पतली हो गई ना, तो इसको सही आ गया, इसको टाइट हो गया था ये, बड़े पतले हो गए तो सही से वापस दोबारा सही हो गया। तो भगवान जी ये कह रहे कि तो 2-4 बार इसको और पहन ले, कम से कम इसी कीमत तो वसूल कर ले, है ना? मान तो रहा मान रहे हो? चलो अच्छे से खाओ। मैं अभी ज़रा जाने की तैयारी कर रहा हूँ घूमने की, शाम को तो आ जाएंगे ना वापस। तो तीज मनाने आज हम हरे तो गाइस हम जा रहे हैं खेतों में तीज बनाने के लिए। खेतों में तीज बनाने ग्रीन भाई हरियाली तीज है तो हरी हरी जगह पे ही होना चाहिए ना। खेतों से रिलेटेड तो है, पहले गांव, ये जो तीज वगैरह होती है गांव से ही संबंधित होती है। अच्छा लग रहा ग्रीन जब- ग्रीन। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। खेत है ना यहाँ पे, चावल के खेत है। हाँ यहाँ पे धान लग रहे, पानी भरा हुआ है। हाँ विलेज ही बोल रहे हैं, युवराज कह रहे विलेज ही बोल लो, विलेज बोल लेंगे। ठीक है
इंग्लिश में विलेज बोलते हैं। अच्छा। और हिंदी में गाँव। ओ मेरा बेटा, ये पढ़ेला। था हम तो लॉन्ग ड्राइव पे आए हैं असल में, सही बात बताऊं तो। तीज मनाने आ रही है। हाँ, तीज मनाने हम सोच रहे कहाँ जाएं कहाँ जाएं कहाँ जाएं। चलो हम यहाँ पे हिंदी में बोलते हैं विलेज को वो क्या वो बोलते हैं वो क्या बस भूल गया। बस वही बोलते हैं हिंदी में विलेज को वो। तो गाइज यहाँ पर हम लोग आए थे बाहर घूमने के लिए, क्योंकि पतिदेव को ना काफ़ी दिनों से लग रहा था कि चल कहीं घूम के आएंगे। और ना ये पलवल की टिक्की ना ये बहुत पहले से खाते हुए आ रहे हैं, मतलब इनको बहुत पसंद है। तो ये कह भी रहे थे, तो हमने सोचा चलो पापा को साथ लेके चलते हैं। तो हम पापा के साथ यहाँ पर आ गए थे। इन्होंने सबसे पहले टिक्की खाई, और ये टिक्की ना भाई साहब इतनी टेस्टी, 30 रुपये मात्र इसकी कीमत, इतनी सस्ती और इतनी बढ़िया थी ना। ये हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखा हुआ था इन लोगों ने। और टिक्की का जो साइज़ था ना वो पूरे बड़े वाले ब्रेड के साइज़ के इक्वल था। तो ये कुछ नहीं करते, बस उसमें ना ये इतनी क्रिस्पी टिक्की बनाते हैं और ब्रेड के बीच में लगा के, साथ में आप देख रहे हो कि तवे पे ना ब्रेड भी साथ के साथ सिके जा रहे हैं और वो भी अच्छे क्रिस्पी हो रखे हैं। और उनके बीच में लगा के सिर्फ इनकी जो चटनी होती है ना वो ही इतनी टेस्टी होती है कि इनको ना ऊपर से कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर ना हम लोगों ने ली थी टिक्की, और युवराज को टिक्की नहीं दी थी। युवराज ने तो दही बल्ले लिए थे, लेकिन उसने अच्छे से खा लिया था। और ये हमारी 1 बाय 1 ना टिक्की वो भैया बना के दिए जा रहे थे। और सिर्फ इनकी चटनियों का ही कमाल है कि इतनी टेस्टी थी, मुझे भी बहुत पसंद आई। और यहाँ पर ना काफ़ी लोगों की भीड़ भी थी, यानी कि लोग आ रहे थे, खा रहे थे और पैक करवा के लेके जा रहे थे। पतिदेव तो खैर इस चीज़ के फ़ैन हैं, और इन लोगों को लगभग 35 साल हो चुके हैं ये यहाँ पर ऐसे सर्विस करते हुए ना, मतलब टिक्की बेचते हुए। और साथ में आप यहाँ देखोगे ना इतने बड़े बड़े जो ड्रम है ना, ये पानी गोलगप्पे के पानी के भरे हुए हैं। यहाँ पर ये भैया ना गोलगप्पे सेल नहीं करते हैं, लेकिन ना यहाँ पर ये पानी रखते हैं। और पानी भी इतना टेस्टी था, और पानी ना आपको जितना लेना है आप उतना ले सकते हो अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से और ख़ुद। तो यहाँ पर मतलब मैंने तो 3-4 बार पानी पिया था। हालाँकि मैं ना अब गोलगप्पे का पानी ना पीती नहीं हूँ, लेकिन बहुत टेस्टी था और स्वाद भी बहुत थी ये टिक्की। तो भाई मैं भी इसकी ना फ़ैन हो गई। पतिदेव कहते कि शायद तू पहले भी आई है, बट मुझे याद है कि मैं पहले कभी नहीं आई, क्योंकि ये हमेशा इसका नाम लेते हैं कि वहाँ की टिक्की खा के देखना, कभी बहुत अच्छी होती है। तो एक्चुअली हम अपने पापा को भी लेके आए थे, तो पापा को अपने फ्रेंड के घर जाना था, तो इसलिए ना बस हमारा अचानक ही प्लान बन गया, अदरवाइज़ तो था नहीं। फिर यहाँ पर हम लोगों ने सब ने पानी पिया अच्छे से और टिक्की खाई, और अच्छे से पेट पूजा करने के बाद हम लोग चल दिए पापा के फ्रेंड के घर पे। पापा के जो फ्रेंड है ना वो एक्स आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हैं, और उनके घर जाके ना हमें इतना अच्छा लगा कि मैं क्या ही बताऊं। और यहाँ पर आप ईशानी को देख रहे हो कैसे जग में से भर भर के पानी पी रही है ये। और मतलब युवराज को तो लिटरली मिर्च लग रही थी, क्योंकि ना काफ़ी चटपटा था बहुत ज़्यादा, और वो ना मिर्च के मारे ना कूद रहा था। अभी आप देखोगे, देखो ये कैसे कूदे जा रहा है, क्योंकि इसे ना बहुत ज़ोर से ना मतलब इसकी ना जीभ जल रही थी मिर्च के मारे। अब मैं क्यों करूँ खर्च? हाँ, कोई अच्छी जात मैं भी अपने पापा से लिए। मैं भी सोच रहा हूँ किससे कह रहा है। पापा ने आपसे लिए पैसे। अरे पापा मेरे से क्यों लेंगे? पापा मेरे को देंगे पैसे? कहाँ से पैसे की हिसाब किताब करने बैठ गई? कभी नाना जी से कभी पापा से। अभी ना हम लोगों ने खाई है टिक्की, और युवराज को लगा कि इसके पापा ने खिलाई वो टिक्की, तो ये कह रहा है कि नाना जी आप भी थोड़े पैसे खर्च कर लो, हमारे इतने सारे पैसे खर्च हो गए। जब मैंने बोला ना कि नाना जी ने खिलाई थी, तो ये कह रहा है कि पापा फिर आप पैसे खर्च कर लो थोड़े से। नाना जी पैसे मत खर्च करवाओ। नहीं युवराज, तेरे को पैसों की इतनी चिंता क्यों हुई? मैं गरीब आदमी है ना, कह दे भैया मैं गरीब आदमी हूँ। पागल उतरे कर यहाँ। बस हेलो है। बबली की शादी में शायद यही से बस हेलो है मेरा आइडिया। किसकी में? बबली। तो गाइज यहाँ पर हम पहुँच गए थे पापा के फ्रेंड के घर। वैसे मैं तो पहले अंदर चली गई थी, लेकिन ना पतिदेव गाड़ी पार्क करने गए थे ना, तो उनको थोड़ा बाहर की तरफ गाड़ी पार्क करनी पड़ी थी, क्योंकि ना गाड़ियाँ बीच रास्ते में खड़ी थी तो दिक्कत हो रही थी। तो मैं फिर इनको ढूंढ ढांड के लेके आई, मतलब उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया था कि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं चली गई थी। उसके बाद हम लोगों ने बैठे, चाय पानी पी, और ये जो आंटी है इन्होंने ना हम सबको पैसे दिए। मैंने बहुत मना किया, बट फिर भी इन्होंने कहा कि नहीं बेटी दामाद पहली बार आए हैं
तो भाई ये तो चलता है बनता है। इन लोगों ने ना इतने अच्छे से खातिरदारी करी और इतना अच्छे से मतलब रिस्पेक्ट दी ना, इतना अच्छा लग रहा था। फिर ये लोग मतलब जो अंकल जी हैं वो हमें गाड़ी तक छोड़ने के लिए गए और साथ में ना उन्होंने अपने घर वगैरह, देखो अमरूद का पेड़ है इनका ही है, और काफ़ी सारी चीज़ दिखाई थी। इनकी अपनी डेयरी भी है। तो ये ना पहले पापा और इन सबको ना डेयरी दिखाने के लिए लेके गए थे, और वहाँ पे ना कई सारी भैंसें भी बंधी हुई थी। भैंसों को देख के ना मतलब अच्छा सा लगता है, गांव की सी याद आती है। क्योंकि कभी ना मेरी मम्मी भी रखती थी, अब तो नहीं रखती हैं, बट रखती थी पहले भैंसें। तो उसका भी ना अपना ही एक अलग मजा और रुतबा, दोनों ही चीज़ें हैं। गाइस ये है यहाँ की भैंस। नमस्ते। और इन्होंने ना मुझे यहाँ पर ना आते टाइम ने एक सूट भी दिया। मैंने बहुत मना किया पर फिर भी ये माने नहीं, इन्होंने मुझे दे ही दिया आखिरकार। और फिर हम चल दिए अपने घर के लिए, और हमें काफ़ी लेट भी हो गया था घर पे। वो तो शुक्र है कि मैं बर्तन वगैरह सारा ना अपना काम जो किचन का है निपटा के गई थी, अदरवाइज़ जितना हम लेट हो गए थे ना, 8 बज गए थे हमें रात के। अगर मैं आके ना पूरी किचन अगर अपनी फैली हुई देखती ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता। और यहाँ पर ना युवराज हमसे कह रहा था कि 900 तक काउंटिंग सुनाऊंगा। तो मैं इससे ये कह रही थी भाई प्लीज़ क्यों बोर कर रहा है, 100 तक सुना ले, 900 तक रहने दो। लेकिन कह रहा है नहीं मैं 900 तक ही सुनाऊंगा। फिर इसने लगभग 300 तक हमें सुनाई थी काउंटिंग। तो गाइज़ ये था हमारा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना। एंड आपसे मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, राधे राधे। 33, 34, 35, 36